May I invite Deepak Tiwari ji? And thank you for inviting me here. श्रीमती प्रीति त्रिपाठी जी, कपूर साहब, रघुराज सिंह जी, राकेश दीवान जी, सुनील शुक्ला जी, राहुल सिंह, शर्मन नगेली जी, कोठारी जी, राकेश दीक्षित जी, सभी हमारे फ्रेंड्स बैठे हैं यहाँ पर। भोपाल इंटरनेशनल सेंटर नाम की ये जो चीज़ है, this was existing, I didn't knew. So if this initiative is going on in Bhopal, I think this should be welcome. और यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, उनके चेहरे देख के कह सकते हैं कि अच्छी बात करने के लिए ही बैठे हैं। यहाँ पर सचमुच के जर्नलिज्म की ही बात करने के लिए बैठे हैं। सरकारों की चमचागिरी करने के लिए यहाँ कोई नहीं बैठा है। एक भी चेहरा मुझे ऐसा यहाँ पे नजर नहीं रहा है। और चमचागिरी ना करना ही जर्नलिज्म है। चमचागिरी करना इज नॉट जर्नलिज्म। एक बहुत अच्छा कोट है, बड़ा अच्छा लगता है। पहली बार हमने इसको संभवतः विनोद मेहता के मुंह से सुना था। What governments want to hide from you is news. Rest is all propaganda and public relation. ये मैल्कम मगरिच का कोट है, वो वार टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ करते थे BBC का। और मुझे लगता है कि बस केवल इतनी सी परिभाषा है समाचार की। और RTI, जिसको विदेशों में FOI बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, भारत को आज़ादी मिलना जितना महत्वपूर्ण था, उससे कम महत्वपूर्ण नहीं था एक एक नागरिक के हाथ में RTI की ताकत देके भारत की आज़ादी ने भारत के नागरिकों को उतना अधिकार संपन्न नहीं बनाया जितना कि RTI ने बनाया। ये जो इन्होंने हैंडपंप वाला उदाहरण दिया था, इसे आप समझ सकते हैं। रहा ब्लैकमेलिंग की बात, तो वो कोठारी साहब ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, कौन ब्लैकमेल होएगा। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी कुछ वैसे ही है कि व्हाटएवर विच इज बीइंग हिडन फ्रॉम यू, जो आपसे छुपाया जा रहा है, उसको बाहर निकालना। क्यों बाहर निकालना? अडानी की जानकारी जो छुपी हुई है उसको बाहर निकालना, क्योंकि अंबानी जी को फायदा पहुंचे। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं है भैया। ये तो व्यापार करने का एक और आपका तरीका है। एनी इंफॉर्मेशन विच इज फॉर पब्लिक गुड, विच ब्रिंग्स सोशल जस्टिस, विच होल्ड्स द पावरफुल अकाउंटेबल, अगर ये तीन चीजें उसके अंदर हैं, पब्लिक गुड के लिए, सोशल जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो कमजोर की बात करें। ताकतवर के पास में तो बहुत सारी, इधर किसी भी बैठे आदमी के लिए पुलिस से दिक्कत होगी, उसको क्या प्रॉब्लम है? कहीं DGP साहब को फोन कर देगा, कोई उसको फोन कर, तो कोई ना कोई मिल जाएगा। पर वो कमजोर आदमी के लिए यदि आपकी कोई न्यूज है तो दैट इज, और उस न्यूज को आप निकालते हैं, तो उसको निकालने का तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दैट इज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। रेस्ट इज ऑल पब्लिक रिलेशन। सरकार जो बता रही है, अभी धर्मेंद्र बता रहे थे यहाँ पे कि बाइट देने के लिए मंत्री जी बुलाते हैं। अरे मंत्री जी बताते ही वही है कि जो आपके लिए सरकार को प्रचारित कराना है, सरकार का जो प्रोपोगेंडा है। अब वैसे सरकार का प्रोपोगेंडा, सरकार को तो करना पड़ता है प्रोपोगेंडा, इसलिए क्योंकि सरकारें यदि प्रोपोगेंडा ना करें तो सरकारें नहीं चल सकती। क्योंकि फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, नॉम चॉम्स्की का। कितने लोग हैं जानते हो, अगर ना जानते हो तो जरूर थोड़ा बहुत नॉम चॉम्स्की को जाने। वो कहते हैं कि व्हाट वायलेंस इज टू डिक्टेटरशिप, तानाशाह को अपनी सरकार चलाने के लिए जितनी जरूरत वायलेंस की है, हिंसा की है, धमक की है, ताकत की है, उतना ही डेमोक्रेसीज को चलाने के लिए प्रोपोगेंडा की जरूरत है। क्योंकि बरगला के रखना है ना लोगों के लिए आपको। समय समय पे सरकारें अलग अलग तरह के प्रोपोगेंडा चलाती हैं। तो जो मंत्री जी बता रहे हैं, जो विधानसभा में सरकार अपना जवाब दे रही है, वो सब पब्लिक रिलेशन है, वो सब प्रोपोगेंडा का हिस्सा है। आपको ये देखना है कि उसमें खबर क्या है और खबर आप कैसे निकालें।
कपूर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले अनिरुद्ध बहल की बात की। अक्सर कहा जाता है कि वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के, नहीं, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म चोरी छुपे हम आपके बगल में कैमरा इधर लगा दें, आपके घर में आके, आपके ऑफिस में लगा के रिकॉर्ड कर लें, दिस इज नॉट जर्नलिज्म। बिकॉज जर्नलिज्म हैज टू बी फेयर। ये चोरी छुपे काम करना तो चोर हो गए आप। आपसे हम बिना बताए आपके घर में घुस के और कोई चीज फोटो खींच लाए, तो ये तो ठीक है, वो हो सकता है जर्नलिज्म का जो भी प्रकार हो। जर्नलिज्म के तो बहुत सारे प्रकार हैं, तरह तरह के प्रकार हैं। एक भोपाल का नया प्रकार है, वो है नाश्ता जर्नलिज्म। अपनी अगली किताब में हम लिख रहे हैं, एक मंत्री जी ने, उन्होंने घोषित तौर पे कई बार कहा है कि मैं तो अपने बंगले पे नाश्ता रखता हूँ, दोपहर बुला लेता हूँ, सवेरे बुला लेता हूँ, सब पत्रकार लोग आते हैं, यहीं पे नाश्ता करते हैं, फिर एक बाइट देते हैं। बाइट कौन सी देते हैं? उन्हीं में से जो पत्रकार बता देते हैं, कोई एक आध दे देते, फिर वो दिन भर चलती है, डबल बाइट हो जाती है। हाँ, बाइट कभी किसी फिल्म पे दे दी, बाइट किसी फिल्म पे दे दी तो राष्ट्रीय विषय बन गया कि तुम ऐसे कपड़े पहन के क्यों नाची, क्योंकि इसमें तो राष्ट्रवाद पे चोट हो गई, नेशनलिज्म आहत हो गया। आपके नृत्य के इस स्टेप से नेशनलिज्म आहत हो गया। पत्रकार कहते हैं कि हाँ, हम तो राष्ट्रवादी हैं। सो माय पॉइंट इज, माय हम्बल सबमिशन इज, थोड़ा सा आपको हो सकता है खराब लगे, पत्रकारों को नेशनलिज्म की चिंता नहीं करना चाहिए। पत्रकार आर नॉट पत्रकार टू प्रैक्टिस नेशनलिज्म। पत्रकार आर अबव geographical boundaries. Patrikars are above political boundaries. Patrikars are above religious boundaries, above caste boundaries. पत्रकार को अगर किसी इज्म की चिंता करना चाहिए तो वो ह्यूमैनिज्म है। मरने वाला आदमी चाहे चीन का हो, अफगानिस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, श्रीलंका का हो या अमेरिका का हो, पत्रकार के लिए पहले वो आदमी है, इंसान है। और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इन्हीं सब चीजों को, उसकी बात जब आप करें, उस मानवता की बात करें, तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। बाकी तो हमने कहा ना, ये सब तो ये बहुत छोटी सी फॉर्मूला, मुझे पता नहीं है अगर जर्नलिज्म के स्टूडेंट कुछ यंग लोग दिख रहे हैं कि जब कभी भी वो जो एक हम लोगों के समय में एक किताब में पीछे लिखा रहता था गांधी जी का मंत्र, तलिस्मान ऑफ गांधी जी, वो कहते जब भी कभी आपको इस बात में दुविधा हो कि आपका काम ये सही है या गलत है, तो आप समाज के उस अंतिम आदमी के बारे में सोच लेना कि क्या इससे उसको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसको फायदा हो रहा है तो आपके सभी काम सही हैं। तो वैसे ही जर्नलिज्म का है, अगर आपके उससे आप किसी ताकतवर आदमी पर यदि सवाल उठा रहे हैं कमजोर के पक्ष में, आप उससे सवाल पूछ रहे हैं, तो दैट इज जर्नलिज्म। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अब क्या है? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वो है कि जो सरकारों को मजबूर करती हैं, और छोटी मोटी सरकारें नहीं, अमेरिका जैसी सरकार के लिए मजबूर करती है कि वियतनाम वॉर खत्म करिए, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं अपने देश की जनता से कि आप ये युद्ध देश की सुरक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं। यू आर रॉन्ग। और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट्स, जो चीजें सामने लाए, सरकार को मजबूर होना पड़ा कि वियतनाम से अपने सैनिकों को वापस बुलाया। बहुत कुछ स्थिति अफगानिस्तान में भी इसी तरह से हुई। हमारे यहां जो जर्नलिज्म है, अब हम इस पर आ जाएं, भोपाल, दिल्ली और इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल की हम बात करें तो हम तो देख ही रहे हैं, इंटरनेशनल पे पूरी दुनिया में जिस तरह से अथॉरिटेरियन रिजीम्स बढ़ रहे हैं, उन परिस्थितियों में आज जर्नलिज्म की बहुत जरूरी है, अच्छे जर्नलिज्म की। और अच्छा जर्नलिज्म मतलब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि यही जर्नलिज्म आपके लिए उन आतताइयों से बचा सकता है, जो समाज में जो भी कुछ भी गड़बड़ हो रहा है उन चीजों से बचा सकता है। भ्रष्टाचार, हर देश में समस्या है, हर देश का मीडिया बहुत कुछ सरकारों के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि प्रोपोगेंडा करने के लिए सरकारों को उनकी जरूरत होती है। पर बहुत सारे देशों में मीडिया फ्री है। आप लोग अगर फॉलो करते हुए अपने पड़ोसी देशों के लिए, तो चीन की तो बात छोड़ दीजिए, चीन में तो किसी भी तरह का मीडिया उनका केवल प्रोपोगेंडा ही है। आप श्रीलंका को देख लीजिए,
अब पाकिस्तान को देख लीजिए, एंड यू विल रियलाइज दैट मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफ दीज टू पड़ोसी कंट्रीज इज मच बेटर कंपेयर टू माई कंट्री। हमारे यहाँ के जो मेन स्ट्रीम मीडिया की जो हालत है पूरे देश पूरी दुनिया में आज शर्म का विषय है, जितना जिस हिसाब से छपता है। वो तो धन्यवाद करना चाहिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो चला रहे हैं, और इसीलिए हम पाते हैं कि जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो उनके पास में जा रहे हैं। बावजूद इसके कि जो दुनिया को चलाने वाले जितने भी जो टेक्नोलॉजिकल कॉरपोरेशंस हैं, गूगल, फेसबुक और ट्विटर, इनसे शुरू होकर इन पे दुनिया खत्म, और एप्पल, दे आर ऑल देयर टू किल डेमोक्रेसी। आप फेसबुक पे तो कम से कम हमें लगता है कि अब तक 27 किताबें लिखी जा चुकी हैं कि अलग अलग देशों में फेसबुक ने कैसे डेमोक्रेसी का नुकसान किया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसबुक के पास में इंस्टाग्राम, फेसबुक के पास में फेसबुक, इन पे ट्रायल्स हुए, इनको बुला के इनके लिए जलील किया गया अमेरिका और ब्रिटेन की संसद के भीतर, और ये कंट्रोल कर रही है सरकारों के लिए। और भारत में जब हम पाते हैं कि एक उद्योगपति के घर पे फेसबुक का मालिक घड़ी के बारे में बात करता है, तो ऐसे ही थोड़ी बात करने आ रहा। अभी आगे आने वाले समय में आप पाएंगे कि इनके क्या नुकसान होने वाले हैं। सो विदाउट गोइंग इनटू दैट, बिकॉज आई वांट टू लिमिट माई सेल्फ टू द टाइम गिवन टू मी, आई विल जस्ट गिव वन स्मॉल डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। इसके बारे में यदि आपको सचमुच में लगता है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के विषय में जानना चाहिए या वो, तो दे कैन ऑल सी द वेबसाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर करंटली आई एम एम्प्लॉयड, ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क। हमारे ट्विटर हैंडल पर देखेंगे तो उसके ट्विटर लिंक पर जा सकते हैं। हर दिन आपके लिए तरह तरह की आरटीआई कैसे लगाएं, आप सैटेलाइट के जो चित्र मौजूद हैं उनसे एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कैसे करें, भोपाल में कहां कहां कब्जे हुए हैं, सैटेलाइट के चित्र पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का मतलब ही है कि जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में मौजूद है, एक जहाज ए प्लेस से बी प्लेस पर चला, उस जहाज में कौन लोग बैठे थे, अगर आपको जानना है तो देयर आर सो मेनी टूल्स कि कोविड के समय कौन गुप्ता जी साउथ अफ्रीका से भोपाल आए थे, खबर ठीक से नहीं छपी एक आध अखबार के अलावा, क्योंकि इंफॉर्मेशन। एक जो लास्ट में अपनी बात कहूंगा, द सिस्टमैटिक, इन डेप्थ एंड ओरिजिनल रिसर्च and reporting often involving the unearthing of secrets, which involves heavy use of public records and data with a focus on social justice and accountability। शुरू में कहा, हिंदी में इसको कहें कि व्यवस्थित गहन पड़ताल और मूल शोध के साथ रिपोर्टिंग से एक बड़ा रहस्योद्घाटन ही खोजी पत्रकारिता का मूल है, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और जवाबदेही को हासिल करना है। अब 2-3 वाक्यों में भोपाल की पत्रकारिता के बारे में बात कर लें तो ये कोई भी चीज़, मुझे माफ़ करना, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं माफ़ी मांग लूँगा अगर कोई मुझे आके बता देगा। तो किसी भी मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में 5-10% से ज़्यादा प्रैक्टिस की जा रही हो, ऐसा नहीं लगता, विच इज़ अ रियल शेम फॉर अस कि भोपाल जैसी जगह में, जो कि हालांकि भोपाल को भी अपनी ऐसी पत्रकारिता के लिए कोई ऐसी बहुत धुरंधर और धाकड़ पत्रकारिता के लिए सिंह साहब बैठे नहीं, पहचाना भी नहीं गया है, इसी तरह की पत्रकारिता के लिए वो है। तो भोपाल में उसकी बड़ी कमी है। भोपाल तो बस उसी पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध है जिसके लिए हम सब लोग प्रसिद्ध हैं, तो मैं भी उसमें शामिल हूँ, कोई अलग नहीं हूँ कि मंत्री जी के यहाँ नाश्ता करिए, अधिकारी जी के यहाँ एक आध अर्जी लेके जाइए, मुख्यमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन का इंतज़ार करिए, और फिर कहीं अगर बाहर जाना है तो सर्किट हाउस का बोल दीजिए, कार तो जनसंपर्क लगा ही देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।